Hello everyone, how are you? Today I Anudhaya discussing with you another part of negotiable instrument, that is check. Till now we have covered these topics, meaning and features of negotiable instruments. Under type of negotiable instruments we have discussed promissory note and bills of exchange, which are defined under section 4 and 5 respectively of Negotiable Instrument Act 1881. You can find a link of these videos in description box. Today I will be covering another type of negotiable instrument, that is check, which is defined under section 6 of Negotiable Instruments Act 1881. अब चेक क्या है? चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज. चेक को हम क्या कहते हैं? इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, बट एक स्पेसिफिक बैंक पे ही ड्रॉ होता है. दैट मीन्स चेक के केस में जो ड्रॉई होगा वो हमेशा कौन बनता है? बैंक बनेगा. यहाँ पे सिग्नेचर होंगे उस पर्सन के जिसने वो चेक ड्रॉ किया है. और पेई कौन होगा? यहाँ पे जिसका नाम लिख रहे हैं वो पेई होगा. वो फर्दर उस चेक को नेगोशिएट कर सकता है किसी और के फेवर में. याद रखिए, प्रोमिजरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज कभी भी टू बियरर पेएबल नहीं होते, क्योंकि आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 31 इसे प्रोहिबिट करता है. लेकिन जो चेक है वो टू बियरर पेएबल हो सकता है. इसी के साथ हम बात करते हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज है. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था. जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें जो ड्रॉई होता है ना, वो उसको एक्सेप्ट करता है. ड्रॉअर ने वो बिल ड्रॉ किया ड्रॉई पे, और ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ इन फ्यूचर मैं पेमेंट करूँगा. बट जो चेक है, चेक में एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड नहीं होती. चेक हमेशा पेबल होता है ऑन डिमांड, कि जब भी आप ड्रॉई से डिमांड करोगे, आप उस स्पेसिफाइड बैंक से जाके पैसा मांगोगे, तब आपको वो मिल जाएगा. अब यहाँ पे जैसे मान लो हमने डेट लिखी हुई है. पहले क्या होता था, आप उस डेट से 6 महीने तक आप वो पैसा कभी भी बैंक से इन कैश करा सकते थे. बट अब इस पीरियड को रिड्यूस करके 3 मंथ्स कर दिया गया है, कि आप उस बैंक से जो पैसा है विद इन 3 मंथ्स, यहाँ से जो डेट मेंशन की गई है इससे 3 महीने के अंदर अंदर आप पैसा इन कैश करा सकते हो. और चेक में याद रखिएगा कभी भी ग्रेस डेज ऐड नहीं होते. प्रोमिजरी नोट में होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होते हैं, बट चेक के केस में कभी भी हम ग्रेस डेज ऐड नहीं करते. इसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ चेक की. यहाँ पे चेक 5 हेड्स में क्लासीफाई किया गया है: ट्रंकेटेड चेक, इलेक्ट्रॉनिक चेक, ऑर्डर चेक, बियरर चेक एंड क्लोज्ड चेक. तो पहले हम बात करेंगे ट्रंकेटेड चेक की. ट्रंकेटेड चेक में क्या होता है? ट्रंकेटेड चेक जो एक फिजिकल फॉर्म में हमने चेक बनाया है, उसी की स्कैन्ड कॉपी, उसी की मिरर इमेज को हम ट्रंकेटेड चेक कहते हैं. ऐसा हम क्यों कहते हैं? ट्रंकेटेड का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज़ को छोटा कर देना. तो हम इसमें जो चेक का क्लियरिंग का जो प्रोसेस है उसको छोटा कर देते हैं. उसकी जो मिरर इमेज है, उसकी जो स्कैन्ड कॉपी है, उसको ट्रांसमिट कर देते हैं पेइंग बैंक को. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आता है इलेक्ट्रॉनिक चेक. इलेक्ट्रॉनिक चेक हम किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चेक एक वो चेक है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनता है, और इस पे जो सिग्नेचर होंगे वो भी डिजिटल सिग्नेचर होते हैं. थर्ड टाइप ऑफ चेक आता है इसमें ऑर्डर चेक. ऑर्डर चेक क्या होता है? ऑर्डर चेक वो होता है जो एक पर्टिकुलर पर्सन को ही पेएबल होगा, जिस पे उसका नाम लिखा गया है, ये चेक उसी को पेएबल होगा. बट जो पेई है, मतलब इसी को हम पेई कहते हैं ना, ये पेई उस चेक को फर्दर किसी और पर्सन को नेगोशिएट कर सकता है इसके पीछे अपना साइन करके, नाम और साइन करके. नेक्स्ट इसमें आता है आपका बियरर चेक. बियरर चेक हम किसे कहते हैं? जिसपे किसी का भी नाम नहीं लिखा होता, जिसमें जो लास्ट इंडोर्समेंट होती है वो ब्लैंक होती है. तो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है कि अगर मान लो आपका चेक गुम हो गया और जिसको भी वो चेक मिला वो उसको उस ड्रॉई से इन कैश करवा सकता है, उसकी पेमेंट ले सकता है उस स्पेसिफाइड बैंक से. इसमें लास्ट क्लासिफिकेशन में आता है क्लोज्ड चेक, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कशन के लिए. क्रॉस चेक हम किसको कहेंगे? फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक चेक लिया, उसके यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस लगा दी, उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हमने दो पैरेलल लाइंस लगा दी, उसको हम क्रॉस चेक बोलते हैं. अब इससे क्या होगा कि उसकी जो पेमेंट होगी, हम बैंक में जाके इंस्टेंटली उसकी पेमेंट नहीं ले सकते. आप क्या करोगे? उस क्रॉस चेक को बैंक में जमा कराओगे, बैंक वो पेमेंट आपके अकाउंट में ही डालेगा. राइट? आप उसको
डायरेक्टली बैंक जाके उसी टाइम पे इमीडिएटली उसको इन कैश नहीं करा सकते। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं 5 तरह के चेक के बारे में। हमने जो यहाँ पे 5th डिस्कस की क्रॉस चेक, अब इसी में ही फर्दर आता है कि क्रॉसिंग कितनी तरह की होती है। क्रॉसिंग भी आपकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में 3 सेक्शंस में 3 तरीके की क्रॉसिंग डिफाइन की गई है। नंबर 1 इज जनरल क्रॉसिंग विच इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 123 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अब जनरल क्रॉसिंग क्या होती है? अगर मान लो मैंने इस चेक पे 2 लाइन्स लगा दी, अब इसमें अंदर मैंने नाम लिख दिया ए लिमिटेड का। दैट मीन्स जो पेमेंट होगी किसको मिलेगी? ए लिमिटेड के ही बैंक अकाउंट में जाएगी और वो हम किसी भी बैंक में जमा करवा सकते हैं। इस चेक को हम किसी भी बैंक में जमा करवा सकते हैं। अब बात आती है स्पेशल क्रॉसिंग की। स्पेशल क्रॉसिंग में क्या है? इन 2 लाइन्स के अंदर हमने क्या लिख दिया? किसी पर्टिकुलर बैंक का नाम लिख दिया। दैट मीन्स जो पैसा जाएगा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एसबीआई बैंक के अकाउंट, मतलब उस पर्सन के अकाउंट में जाएगा, उस एसबीआई बैंक में जाएगा पैसा। जनरल क्रॉसिंग में क्या था? इसको हम किसी भी बैंक में जमा करा सकते हैं, बट स्पेशल क्रॉसिंग में हम उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ एसबीआई बैंक में ही जमा करा सकते हैं। जिस भी बैंक का यहाँ पे नाम लिखा है, जैसे मैंने एसबीआई लिखा है तो पैसा किस बैंक में जाएगा? आपके एसबीआई वाले बैंक में जाएगा। थर्ड टाइप ऑफ क्रॉसिंग होती है नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। सेम वे मैंने इसी के बीच में 2 पैरेलल लाइन्स के बीच में लिख दिया नॉट नॉट नेगोशिएबल लिख दिया, सॉरी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम फर्दर नेगोशिएट नहीं कर सकते, उसको भी हम फर्दर नेगोशिएट कर सकते हैं, बट उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? जिसको वो इंस्ट्रूमेंट हमने नेगोशिएट किया है उसका ट्रांसफ़र कभी भी बेटर टाइटल नहीं होगा उस पर्सन से जिसने उसे ट्रांसफ़र किया है। इन शॉर्ट, जो होल्डर इन ड्यू कोर्स का यहाँ पे एक्सेप्शन है, अगर नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग की है, अगर 2 पैरेलल लाइन्स के बीच में नॉट नेगोशिएबल लिखा हुआ है, दैट मीन्स तो जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है फ्यूचर में उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता। इससे जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसे प्रोटेक्शन मिल जाएगी, क्योंकि जिसने भी उसको ट्रांसफ़र किया है उसका टाइटल जिसको ट्रांसफ़र किया उससे हमेशा बेटर ही होता है। तो यहाँ पे हमने 3 तरह की क्रॉसिंग की बात की, जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग एंड नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। दिस इज़ ऑल अबाउट चेक। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।